आचार्य जी, जिनकी हम भजन और कविताएं 3 दिनों से लगातार निरंतर सुनते आ रहे हैं। देखिए कितने भाव माता पिता के प्रति क्या बता दिया कि कर्तव्य भाव से उनका आदर सत्कार करें। क्यों आदर सत्कार करें, क्यों उनकी सेवा शुश्रूषा करें, तो उसके लिए बहुत अच्छी तरह से सारे भजन में उन्होंने पंक्तियों में क्रम से बताया कि क्यों करें। माता पिता की सेवा शुश्रूषा प्रेम से क्यों करें, भाव से क्यों करें, क्यों उनका आदर करें, मान करें, सत्कार करें, उसके कारणों को कितनी सुंदरता से याद दिलाए हैं। संतानों को याद दिलाया इसलिए करो क्योंकि देखो जब बच्चे थे तुम लोग तो तुम्हारी तकलीफों में माता और पिता दोनों ने अपना सब कुछ भुला के, स्वयं को भुला के तुम्हारी तकलीफों को अपने समक्ष रखा। सारी तकलीफों को कैसे दूर करना उनका भरसक प्रयत्न करते रहे दोनों मिलकर, और तुम्हें सुख पहुंचाने का उन्होंने हर तरह से प्रयत्न किया। फिर आगे बता दिया उंगली पकड़ पकड़ के कैसे बचपन से तुम्हें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, खाना पीना शिक्षा दिलवाई, स्कूल कॉलेजों में तुम्हें हर तरह से योग्य बनाया और बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग और कितनी अच्छी संज्ञा। माँ को धरती की संज्ञा दी और पिता को नभ की ऊंचाई। माता पृथ्वी माता की तरह, जैसे पृथ्वी माता धैर्यवान, धैर्य रखकर समस्त प्राणियों के भार को बड़े प्रेम से शांति से कुछ भी कहे बगैर ढोती है, बोझ ढोती है, वैसे ही माता भी सारी उम्र गर्भधान से लेकर जब तक बालक बड़ा न हो जाए, बच्चा बड़ा भी हो जाता है, शिक्षावान न हो जाए, तब तक उसको उपदेश करती है, उसकी छोटी छोटी भूलों को क्षमा करती है, उसको सही और गलत का फर्क सिखाती है, सब कुछ सारा कुछ नैतिकता सब कुछ सिखाती जाती है, उपदेश करती है। इसीलिए माता को धैर्यवान बताया और पिता विशाल नभ की तरह, आकाश की तरह पिता का हृदय विशाल होता है। वो सुबह से शाम तक धन कमाने में जुटा रहता है, इसलिए कि मेरी संतान को मैं सारे के सारे सुख सुविधाएं उसको मैं प्राप्त करवाऊंगा, उसको कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, उसकी हर तकलीफ दूर करूंगा, उसको योग्य मनुष्य बनाऊंगा। तो इस तरह से, और जैसे सूर्य की उपमा दी, सूर्य क्या करता है, स्वयं तपकर आग में जलकर सारी सृष्टि इसलिए जीवित होती है। सूर्य की तपन से सृष्टि का जीवन, वैसे ही माता पिता के त्याग तपस्या, वो भी त्याग में तपते हैं ना, माता पिता दोनों का बड़ा त्याग तप होता है, तब जाके संतान योग्य बनती है। और फिर जब वही संतान योग्य बन जाती है, अच्छे पद प्राप्त कर लेती है, स्कूल कॉलेजों में क्या होता है, शिक्षा प्राप्त करते हैं वो लोग, भौतिक विद्या प्राप्त करके बड़े बड़े पद और धन कमाना, हाँ वो तो सीख लेते हैं, पर माता पिता की ये जो सारे उपकार हैं, उनका तप, उनकी तपस्या वो भूल जाते हैं। बचपन में कैसे हम बड़े हुए, क्या क्या कष्ट उठाकर माता पिता ने हमें इस योग्य बनाया, वो भूल जाते हैं। वो क्यों भूल जाते हैं, तो हमारे वेद शास्त्र ऋषि मुनि, मैं ऋषि दयानंद सरस्वती ने बता दिया सत्यार्थ प्रकाश में कि जो माता शिक्षा देती है गर्भधान से लेकर, जो माता पिता और आचार्य तीनों क्या हैं, जब उत्तम शिक्षक है। ये शतपथ ब्राह्मण में एक श्लोक आता है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, अर्थात जिस संतान को माता पिता और आचार्य दोनों उत्तम शिक्षक के रूप में मिलते हैं,
वो संतानें एकदम से शिक्षावान और ज्ञानवान बनती है। क्योंकि आप देखिए, जो माता पिता, आज माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को, बालकों को बहुत ही सुख सुविधा, सारी सुख सुविधा देते हैं, उनकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं, फिर बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में लाखों रुपया खर्च करके उनको शिक्षा दिलवाते हैं। पर आज की जो भौतिक शिक्षा है वो केवल धन कमाने तक सीमित रह गई है। उस शिक्षा से, भौतिक शिक्षा से जो हमारी संतान है वो धन कमाना तो सीख जाती है, पद भी प्राप्त कर लेती है, व्यापार धंधा सब कुछ सीख लेती है, पर उनके अंदर जो चरित्र, नैतिकता, सत्यता, नम्रता, ये सारे जो गुण हैं वो गुणों से तो वो रहित होता है। हमारी सारी संतानें इन गुणों से रहित होती है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने क्या बता दिया कि पहले तो क्या होता था, हमारी विद्या जो गुरुकुल में होती थी तो दोनों विद्याओं का समन्वय होता था।